हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत शिक्षण पेशे के रूप में बात करेंगे कि किस तरह से जो शिक्षण है वो पेशे के तौर पे होता है और इसकी क्या आवश्यकताएं हैं और क्या महत्व है। तो इस तरह से जो टीचिंग है, टीचिंग प्रोफेशन किस तरह से इसकी आवश्यकता है, क्या क्या पेशे के तौर पे आवश्यकता होनी चाहिए और इसका क्या महत्व है, तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बनिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम के अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं जो बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, जो वहां पे बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी, वहां से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के नोट्स मिलेंगे। जैसे ही आप ये वेबसाइट गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो हमारे बीएड के संपूर्ण जो नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण पेशे के रूप में। ये होता क्या है? जब एक शिक्षक टीचिंग करवाता है, जब उस टीचिंग के बदले में उसे कोई पारिश्रमिकी मिले और उसे अपनी जीवन को व्यतीत करने के लिए कुछ ना कुछ उसे वेतन मिले, तो एक शिक्षण पेशे के तौर पे देखा जाता है। भारत में शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता माना जाता है क्योंकि शिक्षक माता पिता की भूमिका निभाते हैं। और जो ये शिक्षक होते हैं ये माता पिता से भी ऊपर जाकर के वो अपनी जो भूमिकाएं हैं वो भूमिकाएं निभाते हैं, जो हर समय छात्रों के विकास के तौर पे उनके डेवलपमेंट को लेकर के वो कार्य करते हैं। शिक्षण पेशा करियर के अवसर को मजबूत कर रहा है जो देश के विकास में योगदान देता है। यानी कि जो शिक्षण पेशा है ये वास्तव में किस तरह से देश के विकास में योगदान देता है, क्योंकि जब एक शिक्षक विद्यार्थी को वो टीच करवाता है तो उन विद्यार्थी को ही टीच नहीं करवा रहा है, वो एक आने वाली पीढ़ी को इस तरह से तैयार कर रहा है देश के लिए, जो देश और समाज के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है और वो एक नींव तैयार कर रहा है। तो इस तरह से शिक्षण जो पेशा है वो काफी महत्वपूर्ण है और शिक्षण पेशे के तौर पे ये एक इस तरह से महत्वपूर्ण देखा जाता है क्योंकि ये एक शिक्षा ही प्रदान नहीं कर रहा है, ये आने वाली पीढ़ी को इस तरह से तैयार कर रहा है जो वास्तव में देश और समाज के लिए वो विकास की धार देता है। तो इस तरह से शिक्षण पेशे के तौर पे शिक्षक देखा जाता है। अब हम इसके बाद शिक्षण पेशे के विकास के लिए जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को देखेंगे कि किस तरह से शिक्षण पेशे को विकसित किया जाए, उस विकास के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को यहां पे हम देखेंगे कि किस तरह से एक जो व्यक्ति है वो व्यक्ति शिक्षण पेशे में जा सकता है, उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं जिससे वो इस पेशे में, इस प्रोफेशन में, टीचिंग के प्रोफेशन में जा सकता है। उस टीचिंग के प्रोफेशन में जाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, जिसमें कि सबसे पहले संचार कौशल में सुधार करना। किस तरह से? जब वो एक व्यक्ति उसमें कम्युनिकेशन स्किल होगी, संचार कौशल होगा, ये वो बेहतर होगा, तब जाकर के जो शिक्षण पेशे में वो जा सकता है, वो बड़ी बेहतरी के साथ वो टीच करवा सकता है। क्योंकि शिक्षण एक वास्तव में
बेहतर संचार कौशल का कार्य है, जिससे जो वो टीच करवा रहा है उसका डिलीवर इस तरह से हो सके जो प्रत्यक्ष तौर पे विद्यार्थियों में देखा जा सके। तो इसीलिए संचार कौशल में सुधार करना होगा, तब जाकर के हम टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। अगला है ज्ञान और कौशल को बढ़ाना। यह स्वाभाविक है, जो टीचिंग कार्य है वो हमारे ज्ञान से संबंधित होता है, हमारे कौशलों से संबंधित होता है। तो इसीलिए हमें ज्ञान में बढ़ोतरी करनी है, ज्ञान का विकास करना है, और साथ ही साथ जो स्किल है इस स्किल का भी डेवलपमेंट करना है। हमारे अंदर जो टीचिंग के जो स्किल है उन स्किल को इंप्रूव करना होगा। और तीसरा है स्वयं एक शिक्षार्थी के रूप में। ये किस तरह से? जो एक शिक्षक होता है वो हर समय शिक्षार्थी के तौर पे वो कार्य करता है, क्योंकि हर समय हर एक क्षेत्र पे वो कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ वो अपने अंदर इस तरह से लर्निंग हासिल करता है जो वास्तव में जो टीचिंग प्रोफेशन है उसमें उसके लिए जरूरी भी है। तो इस तरह से जब हर समय लर्निंग की जाएगी, अपने आप को अपडेट किया जाएगा, तब हम बेहतर तरीके से जो टीचिंग है वो टीचिंग करवा पाते हैं। जो टीचिंग प्रोफेशन है इसमें ये आवश्यक है कि हमें एक विद्यार्थी के तौर पे रहना है। विद्यार्थी के तौर पे हमें हर समय चीजों को सीखना है, सीखने के लिए तत्पर रहना है। चौथा है विभिन्न बच्चों को संभालने का अनुभव। यह भी इतना ही जरूरी है जितना कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल है, हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कि किस तरह से हमें बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना है, और जब एक कक्षा में हम टीच करवाते हैं तो किस तरह से हमें जो उस कक्षा में बैठे हुए जो छात्र है उसको नियंत्रित करना है, उनको संभालना है। ये अनुभव भी होना चाहिए, तब जाकर के हम बेहतर तरीके से जो शिक्षण कार्य वो संपन्न करवा पाते हैं, वो हमारे अंदर क्षमताएं आती है। पांचवा है उत्कृष्ट संगठन कौशल। ये किस तरह से? हमारे अंदर संगठन कौशल भी होना इस तरह से चाहिए जो एक संगठन के तौर पे कार्य को करने और कार्य को कराने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, हम टीचिंग प्रोफेशन में जा सके और उसको अच्छे से उसको निभा सके और वो कार्य बड़ी सार्थकता के साथ हम संपन्न करवा सके। अगला है नैतिक और अनुशासित। ये किस तरह से? एक शिक्षक उसका नैतिक होना और अनुशासित होना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है, और विद्यार्थियों पर पढ़ने से पहले जो शिक्षक है उस शिक्षक के ये गुण भी होने चाहिए, क्योंकि तब जाकर के एक व्यक्ति वो टीचिंग प्रोफेशन में जा सकता है जब उसमें एक नैतिक मूल्य हो, नैतिकता उसमें हो, और जो अनैतिक और अनैतिक है उनमें वो डिफरेंस है, वो डिफरेंस प्रत्यक्ष तौर पे उस पर झलके। और वो अनुशासित होना चाहिए। जब एक शिक्षक अनुशासित होगा तब जाकर के वो क्या कर पाएगा, टीचिंग कार्य अच्छे से करा पाएगा और उसका विद्यार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सातवां है दूसरों के लिए रोल मॉडल स्थापित करना। जो टीचिंग प्रोफेशन है उसमें यह देखा जाता है जो छात्र है, छात्र आंख बंद करके वो शिक्षक पर वो भरोसा करते हैं और उसके जैसा अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से मैं टीचर की तरह बनना चाहूंगा, और उसको वो एक रोल मॉडल मानता है। तो इसीलिए दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना होगा हमें, तब जाकर के हम टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं और बच्चों के लिए हम एक रोल मॉडल के तौर पे हो सकते हैं। तो इसलिए दूसरों के लिए हम रोल मॉडल स्थापित हो सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षण पेशे के लिए ये आवश्यकताएं हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए, तब जाकर के हम एक टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि किस तरह से
पेशे के रूप में जो शिक्षण का जो महत्व है उस महत्व को देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कि टीचिंग प्रोफेशन को जब हम विकसित करते हैं तो इसका क्या महत्व है, जिसमें कि सबसे पहले शिक्षक की उत्पादकता में वृद्धि। शिक्षक की उत्पादकता में वृद्धि देखी जाएगी जब हम टीचिंग प्रोफेशन को विकसित करेंगे और एक शिक्षक को उसके कार्यों के बदले उसको वेतन मिलेगा, और तब वो किस तरह से बड़ी 100% के साथ वो उस टीचिंग कार्य को वो संपन्न करवाएगा, अपना वो 100% समय वो टीचिंग कार्य को देगा, और जिससे ये स्वाभाविक है कि उसकी उत्पादकता बढ़ेगी, क्योंकि वो ये श्योर है कि किस तरह से मेरा जो करियर है वो इस पे डिपेंड है, और इसके बदले में मुझे जीवन यापन करने के लिए मुझे पारिश्रमिकी मिल रही है। तो इस तरह से शिक्षक की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि होगी, ये 100% होगा जब हम एक टीचिंग प्रोफेशन को इस तरह से विकसित करेंगे जिसमें एक शिक्षक को वास्तव में उसके कार्य के लिए पारिश्रमिकी मिलेगी और उसे अपने जीवन यापन करने के लिए अन्य कार्यों में डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अगला है शिक्षक का पूर्वाग्रह से मुक्त। ये स्वाभाविक है, जब हम टीचिंग प्रोफेशन को एक बड़े बेहतर तरीके से विकसित करेंगे तो एक शिक्षक पूर्वाग्रह से मुक्त होगा, और उसके जो पूर्वाग्रह है वो पूर्वाग्रह का जो नकारात्मक प्रभाव है वो टीचिंग प्रोफेशन में नहीं पड़ेगा, और वो विद्यार्थियों पर इस तरह से वो नहीं झलकेगा, क्योंकि वो पूर्वाग्रह से बिल्कुल मुक्त होगा। वो ये निश्चिंत होगा कि किस तरह से मुझे अपना पूरा समय क्वालिटी युक्त टीचिंग कार्य को संपन्न करने में देना है। तो इस तरह से जो एक शिक्षक है वो पूर्वाग्रह से मुक्त होगा। और तीसरा है छात्रों को गुणात्मक युक्त शिक्षा प्रदान करना। जब हम एक टीचिंग प्रोफेशन को बड़े अच्छे से विकसित करेंगे जिसमें शिक्षक का सम्मान होगा, वो सम्मान किस तरह से वास्तव में एक शिक्षक को बेहतर से बेहतर टीचिंग करने के लिए उसे प्रोत्साहित करेगा, और जिससे गुणात्मक युक्त शिक्षा छात्रों को मिलेगी। और इस गुणात्मक युक्त शिक्षा मिलने के कारण जो हमारे शिक्षण के जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगे। और इस दौरान क्या होगा, जो शिक्षक है, शिक्षक गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा प्रदान कर रहा है विद्यार्थी में, तो कुछ ना कुछ जो लर्निंग है वो विद्यार्थी हासिल करेंगे, और वो जो लर्निंग है उन विद्यार्थियों के लिए, उन परिवारों, उन समाज और उस देश के लिए वो काफी महत्वपूर्ण होगा। चौथा है शिक्षक द्वारा पूर्ण क्षमता का प्रयोग। जब हम एक शिक्षक को उसके कार्यों के बदले बेहतर पारिश्रमिकी देंगे और वो शिक्षक पूरा समय अपना शिक्षण कार्य को संचालित करने में देगा और वो अन्य कार्यों में वो ध्यान नहीं देगा, तो इससे क्या होगा, अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग एक शिक्षक शिक्षण में लगाएगा और वो शिक्षा प्रदान करेगा, बेहतर से बेहतर तरीके से वो विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करेगा। और पांचवा है शिक्षक एवं छात्रों के बीच उचित समन्वय। कई बार ये देखते हम, जब शिक्षक को उचित पारिश्रमिकी नहीं मिलती है और उनको उचित सम्मान नहीं मिलता है, तो इससे उनके अंदर जो चिड़चिड़ापन है और जो समन्वय वो स्थापित नहीं कर पाते हैं अन्य शिक्षकों के साथ या प्रबंधन के साथ या छात्रों के साथ, वो तब नहीं कर पाते हैं जब वो कहीं ना कहीं अपनी व्यक्तिगत जीवन से वो परेशान होते हैं और वो शिक्षक उचित वेतन ना मिलने के चलते कई बार वो अन्य क्षेत्रों में वो कार्य करते हैं और जिसके चलते उचित समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है। जब हम बेहतर तरीके से टीचिंग प्रोफेशन को विकसित करेंगे, उन्हें उचित सम्मान देंगे, उन्हें उचित वेतन देंगे, तो इससे क्या होगा, संपूर्ण शिक्षण में, शिक्षण के इस क्षेत्र में उचित समन्वय स्थापित होगा, जिसमें कि शिक्षक और छात्रों के बीच उचित तरीके से ये समन्वय देखा जाएगा और जिसके चलते बेहतर तरीके से जो ये शिक्षण कार्य वो संपन्न होगा। अगला है अन्य छात्रों को शिक्षण व्यवसाय की ओर प्रोत्साहित करना। ये स्वाभाविक होता है जब हम
शिक्षण कार्य को किस तरह से ये डिजाइन करते हैं और किस तरह से वहां पे कार्य करने वाले जो शिक्षक है उन शिक्षकों का उचित सम्मान, उचित वेतन और किस तरह से उनको इस टीचिंग प्रोफेशन में जो सम्मान दिया जाता है, जो वेतन दिया जाता है, इन सब के चलते अन्य जो छात्र है वो छात्र इस प्रोफेशन में आने के लिए वो प्रोत्साहित होते हैं। वो उन्हें में ये जागृति देखी जाती है कि किस तरह से मैं भी इस प्रोफेशन में जा सकूं और जो टीचिंग है उस टीचिंग को करवा सकूं जिससे छात्रों को उसका लाभ मिल सके। वो तब जाकर के होगा जब हम इस टीचिंग प्रोफेशन को बड़ी बेहतरी के साथ विकसित करेंगे। तो इस तरह से इसके चलते हर एक छात्र इस तरह से प्रोत्साहित होगा कि किस तरह से मुझे भी इस टीचिंग प्रोफेशन में जाना है। तो यहां पे हमने क्या देखा है, टीचिंग प्रोफेशन को विकास करने के संदर्भ में जब हम इसको पूर्ण रूप से विकसित करते हैं तो इसका क्या महत्व होता है, उस महत्व को हमने एक एक करके समझा है। और इस वीडियो में हमने टीचिंग प्रोफेशन को समझा है, जिसमें कि इसकी क्या आवश्यकताएं हैं टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए, और टीचिंग प्रोफेशन की अंत में हमने इसकी जो महत्व है कि किस तरह से हम टीचिंग प्रोफेशन को जो विकसित कर लेते हैं तो उसका क्या महत्व होता है। तो यहाँ पे हमने इसको एक एक करके इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये काफी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।